श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एडमिशन्स को लेकर एक काफी बड़ा इशू चल रहा है। इशू सबसे बड़ा ये है कि लोगों का एक तरफ से ये कहना है कि जब इसको श्री माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड इसे कहीं ना कहीं हेड करता है और इसकी देखरेख भी करता है, जब इसमें फंड्स सारे के सारे ऐसे लोगों के जाते हैं जो हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं, चढ़ावा हिंदुओं की तरफ से जाता है, तो फिर जब सीट्स की बारी आती है तो 50 में से 42 सीटें मुस्लिम्स को दे दी जाती हैं, 7 सीटें दी जाती हैं हिंदुओं को और 1 सीट सिख कैंडिडेट को दी जाती है। ऐसा क्यों? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से राजेश गुप्ता जी। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या क्या इनके विचार हैं, क्योंकि सुनने में आया है कि ये कहीं ना कहीं उनकी कैंसिलेशन भी चाहते हैं। आइए पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से अभी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है इसी मुद्दे को लेकर, क्या सोचते हैं आप? क्या भेदभाव किया जा रहा है या फिर किसी तरह से कोई चूक रह गई है? क्या बात है, क्या रीजन है? देखिए, ऐसा है, एक आस्था का विषय है जी। और आस्था के लिए मैं एक सिंपल 4 वर्ड स्लोगन कह रहा हूं, हिंदू मनी फॉर हिंदू काज। सिंपल। हिमाचल हाईकोर्ट ने भी अभी ये जजमेंट दी है कि हिंदू मंदिरों का जो पैसा है वो हिंदुओं के उत्थान के लिए, हिंदू काज के उत्थान के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। माता वैष्णो देवी में जितने भी श्रद्धालु आते हैं पूरे भारत से, पूरे विश्व से, वो इस नियत से अपना, इस भावना से अपना दान वहां पर देते हैं कि वो पैसा जो है हिंदुत्व के, हिंदुओं के उत्थान के लिए इस्तेमाल हो। तो ये जो हिंदुत्व का उत्थान है, हिंदू संस्कारों का, परंपराओं का उत्थान है, हिंदू मंदिरों का उत्थान है, उस काम के लिए वो पैसा इस्तेमाल होना चाहिए। और अगर शिक्षण संस्थान भी खुले तो वो हिंदुओं के उत्थान के लिए हों, उसको लेकर के। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा जो रन बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसको ये सोचना चाहिए था कि ये हिंदू आस्था का प्रतीक है ये इंस्टीट्यूट। ये कटरा जैसी पवित्र नगरी में है, जो हिंदू नगरी है, वहां पर ये इंस्टीट्यूट स्थित है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में इतने मेडिकल कॉलेज हैं, आप उनको एडमिशन वहां पर देते, इन लोगों इस इंस्टीट्यूट में केवल मात्र हिंदुओं को एडमिशन दें। और उसके लिए ही जो भी, जैसे आप कहते हो कि व्यवस्था कोई बनाई जाए, मिनॉरिटी है, कुछ है, वो व्यवस्था भी बनाई जानी चाहिए। लेकिन व्यवस्था बने या ना बने, जो सरकारी संस्थाएं होती हैं जिन्होंने इस तरह की एडमिशंस को रेगुलेट करना होता है, उन्होंने लोगों को भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। तो इन्होंने भावना का ख्याल रखने की बजाय वहां इस्लामाइजेशन करने की कोशिश की है, एक पेनिट्रेशन, जिसको मैं कहूं कि पेनिट्रेशन ऑफ इस्लाम, जिससे कि भावनाएं बहुत आहत हुई हैं। और एलजी साहब से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि लोगों की भावनाओं को, हिंदू समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये जो एडमिशंस हैं वो निरस्त की जाए और यहाँ केवल मात्र हिंदू विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाए। एक सवाल लोगों का यह भी इसमें रह रहा है कि अगर ऐसा है तो फिर उन बच्चों का क्या जो अपनी काबिलियत के बेस पर यहाँ पर आए हैं, जो अपनी खुद की मेहनत के बेस पर यहाँ पर आए हैं? क्योंकि जब काबिलियत और मेहनत की बात आती है तब धर्म नहीं देखा जाता। वहाँ आपका क्या जवाब रहेगा? मेरी बात सुनिए, अगर काबिलियत और मेहनत की बात आती है, धर्म नहीं देखा जाता, तो मुझे आप ये बताइए कि कौन से मदरसे में हिंदू टीचर है या कौन से मदरसे में हिंदू स्टूडेंट है? वक्फ या अकाफ द्वारा रन कौन से स्कूल में हिंदू टीचर लगा हुआ है? मुझे आप ये बात बताइए। उसके बाद मैं आपसे और भी बातें पूछता हूं। अगर सब कुछ काबिलियत पे ही चलना है तो भारतवर्ष में इतने इंस्टीट्यूट्स हैं, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, 80% से ज्यादा बहुत सारे कोर्सेज में वहां रिजर्वेशन है सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 50% से ज्यादा केवल मात्र मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन है। तो वहां क्या काबिलियत आप भूल जाते हैं? अगर काबिलियत करनी है तो पूरे भारत में एक इक्वल ट्रीटमेंट की जाए। ठीक है, ये क्या सेलेक्टिव काबिलियत की बात मत करें आप, ये बात ठीक नहीं है। और यहाँ तो हिंदुओं के बड़े ऐसे इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे नहीं है जहां पर इस तरह की, हमारे हिंदुओं के जो स्कूल हैं, आर्या कॉलेजेस हैं, हिंदू कॉलेजेस हैं, वहां मुस्लिम्स भी पढ़ते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर जो कटरा का देवस्थान है, माता वैष्णो देवी का स्थान है, उस तीर्थ यात्रा क्षेत्र में ये इंस्टीट्यूट स्थित है। पूरे तौर पर कोई सरकारी सहायता नहीं है, कोई किसी और समुदाय की सहायता नहीं है,
केवल मात्र माता वैष्णो देवी पे जो हिंदू समाज का दान आता है, उस दान के साथ वो बना है, उसी से संचालित होने वाला है। तो क्या वहां पर हिंदू भावनाओं को आहत करके मुसलमानों को शिक्षा दी जाएगी? ये अच्छी बात नहीं है। पैरेलल इसके एक और चीज चल रही है कि दिल्ली में जो अभी ब्लास्ट हुआ, उसमें एक के बाद एक कश्मीरी और खासकर मुस्लिम डॉक्टर्स का नाम सामने आ रहा है। क्या उसको भी आप साथ में जोड़ते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर की सरकार है, बिना बैकग्राउंड चेक किए डॉक्टर भी बना रही है। किसी के परिवार का आतंक से कनेक्शन है, किसी का स्वयं का आतंक से कनेक्शन है। मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी इस बार ये मेडिकल कॉलेजेस में और दूसरे प्रोफेशनल कॉलेजेस में कश्मीर के जो हैं, कश्मीर ओरिजिन के या मुस्लिम कश्मीर के जो हैं, वो जो सिलेक्ट हुए हैं, उनका बैकग्राउंड चेक जरूर किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल। अभी देखेंगे, अगर मेडिकल कॉलेज के वहाँ उनके लॉकर से 47 निकल रही है, जो डॉक्टर दिल्ली काम करने चले गया वो RDX लेके आ रहा है, तीसरा डॉक्टर जो अपनी कार से ब्लास्ट करवा रहा है, कितने पैरामेडिको उनको कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सभी अभी संदेह के घेरे में है। तो आपको लगता है कि इसको लेकर एक जरूर कुछ ना कुछ वेरिफिकेशन होनी चाहिए, बैकग्राउंड चेक होना चाहिए? सुरक्षा एजेंसियां कर ही रही होंगी, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं और उनको एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन भी हमसे ज्यादा। हम तो अखबारों और आपके माध्यम से जो सुन रहे हैं, लेकिन पब्लिक का कंसर्न ऐसा ही है। सरकार को आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप चाहते हैं कि कैंसिलेशन हो इसमें, और एक बार फिर से इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो आपको एक तरफ हमारे यहाँ पर LG साहब भी बैठे हुए हैं, तो ये बोपी क्यों आपकी रहेगी अपील या फिर LG साहब को ही सीधा रहेगी? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि बोपी ने अपना कुकर्म जो करना था वो कर दिया है, क्योंकि बोपी ने ही स्टूडेंट्स नॉमिनेट किए हैं। अब ये LG साहब को संज्ञान लेकर के अपनी कोई पावर्स का इस्तेमाल करके ये जो बोपी जो अपने कुकृत्य कर रहा है, उस पर लगाम भी लगे और कैसे उसका रिवर्सल प्रोसेस हो, वो सारा काम करना आखिरी पड़ेगा। सवाल ये कि क्या आपके द्वारा कोई लीगल डॉक्यूमेंट या इस तरह का कोई मेमोरेंडम सौंपा गया है किसी हाई प्रोफेशनल को इसके लिए? अभी हमने इनिशियल प्रक्रिया शुरू की है। हमारा तरफ से विश्व हिंदू परिषद के हमारे जो केंद्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने आदरणीय LG साहब को एक पत्र भी लिखा है। आज हम श्राइन बोर्ड के कुछ जो ट्रस्टीज, जो बोर्ड मेंबर्स हैं, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से उनको आग्रह किया गया था कि इस विषय पर थोड़ी सी हम टेक्निकली अपने आप को साउंड करना चाहते हैं, पूरी जानकारी भी चाहते हैं, ताकि हमारे संज्ञान में सारी चीजें आए, प्रक्रिया क्या थी क्या नहीं थी। और उस विषय में आज हम उनसे बोर्ड मेंबर से बातचीत करने वाले हैं। शायद वो आज हमारे कार्यालय आएंगे, कुछ समय उनको दिया था, तो जो आते हैं जो बातचीत बताएंगे, उस बातचीत को हम आपके माध्यम से समाज में भी लेके जाएंगे। जरूर जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बातचीत की। तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं एक कैंसिलेशन होनी चाहिए इसके ऊपर, और बोपी के द्वारा जो किया गया सो किया गया, पर इसके ऊपर ये चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस्लाम को यहाँ पर ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, इस्लाम पेनिट्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है, खासकर श्री माता वैष्णो देवी की कटरा, जो कि ऐसी भूमि है जिस पर सब लोग जाकर माथा टेकते हैं। और आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ लोगों का भी ये कहना था कि जहां पर फंड्स जाने को आते हैं, सब जब फंड्स जाने की बारी आती है तब वो हिंदू समाज की तरफ से जाते हैं, चढ़ावा चढ़ता है तब वो हिंदू समाज की तरफ से जाता है, पर जब सीट्स की बारी आती है तब इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ये थी जनता की राय, और दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से राजेश गुप्ता जी ने हमसे बातचीत की। तब तक के लिए तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। ऐसी खबरों के लिए द अर्थ न्यूज के पेज को लाइक और फॉलो करें। नमस्कार।